आज के बाद इस वाले वीडियो में हम लोग ट्रिपल सी फेब मंथ 2026 वाले एग्जाम का एपिसोड नंबर 3 करेंगे। इसमें टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे आने के। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में है फुल फॉर्म ऑफ ISP। ISP का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये देख सकते हैं ISP का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये जनरली बहुत बार पूछा जाता है, एक्सपेक्टेड बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है इस बार के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? मॉडर्न इज यूज्ड फॉर। मॉडर्न यूज किस लिए यूज होता है? इंटरनेट कनेक्शन के लिए। तो जिनको भी नहीं पता है आप देख लेंगे। मॉडर्न इज यूज्ड फॉर, मॉडेम इज यूज्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? फुल फॉर्म ऑफ NIC। NIC का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये बहुत बार पूछा जाता है। NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? फुल फॉर्म ऑफ HTML। फुल फॉर्म ऑफ HTML। HTML एक कोडिंग लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको याद रखना है। HTML एक कोडिंग लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलते क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या? वेबसाइट एड्रेस कॉल। वेबसाइट एड्रेस क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। वेबसाइट URL जो होता है वो वेबसाइट का लिंक होता है। वेबसाइट का एड्रेस किसे बोलते हैं? डोमेन नेम को। वेबसाइट एड्रेस इज कॉल्ड डोमेन नेम। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर्मूला इन स्प्रेडशीट स्टार्ट्स विद। स्प्रेडशीट में जो फॉर्मूला वो किससे स्टार्ट होता है? इक्वल टू से। इसको याद रखना है। जैसे कुछ भी हम लोग सम का फॉर्मूला लिखते हैं एक्सेल में या फिर किसी चीज का भी फॉर्मूला लिखते हैं, उससे पहले क्या लगाते हैं हम लोग? इक्वल टू लगाते हैं। इक्वल टू से क्या पता चलता है? कि उसमें कुछ काम हो रहा है, एडिशन या फिर कुछ ALU मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो रहा है उसमें, कुछ जोड़ घटा गुना भागा या फिर मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ काम। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? एग्जाम्पल ऑफ सेल एड्रेस। सेल एड्रेस का एग्जाम्पल क्या है? A1। सेल एड्रेस किसे बोलते हैं? जैसे ABCD ऐसे करके रहेगा, आपको एक सेल का 1 नंबर कॉलम, ये हो गया रो, ये हो गया ऐसे कॉलम। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। शॉर्टकट ऑफ प्रिंट। प्रिंट का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल P। ये बहुत ही बेसिक है बट बहुत ही बार पूछा जाता है। कंट्रोल P। शॉर्टकट का फॉर्म क्या है? कंट्रोल P। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? शॉर्टकट फॉर बोल्ड। बोल्ड का शॉर्टकट होता है कंट्रोल B। अगर आपको टोटल टेक्स्ट को एक बार में बोल्ड करना है तो कंट्रोल+A करके सारा टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल+B करके सबको बोल्ड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? इम्प्रेस। ये देख सकते हैं इम्प्रेस। माइक्रोसॉफ्ट का भी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं पावर पॉइंट। स्लाइड शो स्टार्ट की। स्लाइड शो स्टार्ट की क्या होता है? F5। अगर आप F5 प्रेस करेंगे तो पावर पॉइंट में स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। स्लाइड शो पावर पॉइंट में होता है जिसमें अगर हम लोग प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हैं तो F5 क्लिक करने से वो वीडियोस का एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? नेटिक्वेट मीन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। इसका मतलब होता है इंटरनेट रूल्स। इंटरनेट कुछ रूल्स पर काम करता है, कुछ प्रोटोकॉल्स पे काम करता है। जैसे कि अभी न्यू एयरटेल ने लॉन्च किया है कि वो अननोन मैसेज या फिर फ्रॉड कॉल्स को ब्लॉक कर देगा या फिर फ्रॉड वेबसाइट पे आपको विजिट करने के लिए नहीं देगा। तो वही होता है इंटरनेट रूल्स। एयरटेल अपनी कुछ रूल्स सेट करता है, जियो अपनी कुछ रूल्स सेट करता है जिससे कि फ्रॉड से बचा जाए, यानी कि साइबर क्राइम से बचा जाए। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? स्पैम मेल। स्पैम मेल क्या होता है? अनवांटेड मेल। जब भी आपको कोई अनवांटेड मेल भेजा जाता है तो वो आपका मेल जो है वो किस में आ जाता है? अनवांटेड मेल जो आता है वो किस में आता है? स्पैम मेल में। आप देखते होंगे ईमेल में आपका स्पैम मेल भी एक ऑप्शन आता होगा, उसमें वही मिल जाता है जो अनवांटेड हो, वायरस नहीं। ये अगर वायरस में आता है तो वो गलत होता है। अनवांटेड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? कुकीज स्टोर। कुकीज स्टोर क्या है? यूजर प्रेफरेंस। इसको याद रखना है, ये वेबसाइट से रिलेटेड है। वेबसाइट में जो भी कुकीज होते हैं वो कहाँ स्टोर होता है? यूजर प्रेफरेंस में, मतलब यूजर की डेस्कटॉप में। बैकअप मीन्स। बैकअप क्या होता है? कॉपी डाटा सेव। कॉपी डाटा सेव का मतलब, बैकअप का मतलब होता है कि आपने जो डाटा दिया है किसी को भी, वो उसको कॉपी करके अपने पास सेफ रखा, उसको क्या होता है? बैकअप। क्वेश्चन नंबर 16 क्या होता है? डीप फ्रेगमेंटेशन इम्प्रूव्स। डीप फ्रेगमेंटेशन क्या इम्प्रूव करता है? डिस्क स्पीड। डीप फ्रेगमेंटेशन क्या इम्प्रूव करता है? डिस्क स्पीड। इसको याद रखना है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? सुपर कंप्यूटर यूज फॉर। सुपर कंप्यूटर किस लिए यूज होता है? वेदर फोरकास्टिंग। तो जितना भी हम लोग वेदर फोरकास्ट देखते हैं फोन में, वो कहाँ से फोरकास्ट होता है? सुपर कंप्यूटर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या है? 1 बाइट इक्वल्स। 1 बाइट इक्वल टू कितना होता है? 8 बिट्स। आपको ये याद रखना, ये हर हमेशा पूछा जाता है। 2 बाइट्स इक्वल टू 1 बाइट इक्वल टू 2 बाइट पूछेगा तो 16, 1 बाइट पूछेगा तो 8 बिट्स।
बाइनरी सिस्टम बेस, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, बाइनरी सिस्टम बेस कौन सा है इसमें, बाइनरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 2 से स्टार्ट होता है, आपका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, DBMS स्टैंड्स फॉर, DBMS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको आपको याद रखना है, DBMS का फुल फॉर्म हो जाएगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं, MS वर्ड एक्सटेंशन, MS वर्ड का जो एक्सटेंशन है वो क्या हो जाएगा, .docx, मतलब कि अगर आप MS वर्ड से कोई फाइल सेव करते हो वर्ड फॉर्म में, MS वर्ड फॉर्म में, तो फाइल के आगे क्या लग जाएगा, .docx, जिससे आपको पता चलेगा कि ये MS वर्ड का फाइल फोल्डर या फिर प्रोजेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या आ जाएगा, MS Excel एक्सटेंशन, MS Excel का भी एक्सटेंशन होगा .xlsx, एक्सटेंशन फाइल जो होता है उसका मतलब होता है जो आपका फाइल आपने उसके अंदर काम किया एक्सेल के अंदर, फाइल को जो आप सेव करोगे, तो उस फाइल को सेव करोगे तो क्या होगा, एक्सटेंशन नेम बनेगा। एक्सटेंशन नेम XLX होता है, एक होता है एग्जीक्यूटेबल नेम होता है एक, जो कि ऐप का जो होता है .exe एक्सेल का। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है, डबल सिक्योरिटी। जैसे अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह लॉगिन करोगे तो क्या होता है, एक ही बार में पासवर्ड देके लॉगिन हो जाता है, लेकिन आप उसमें भी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हो, जिसको बोलते हैं डबल सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, QR कोड यूज्ड फॉर, QR कोड यूज क्यों होता है, स्कैनिंग एंड पेमेंट, आप स्कैन कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, सारा चीज कर सकते हो QR कोड से। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, बारकोड यूजफुल, बारकोड किस लिए होता है, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, जैसे मॉल वगैरह में आप लोग जाते हो तो वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं, जिससे प्रोडक्ट का सारा डाटा जो है आपका बिल में ऐड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, VPN स्टैंड्स फॉर, VPN क्यों, VPN क्या काम आता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जैसे कोई भी कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनी है, वो अपना पब्लिक नेटवर्क यूज नहीं करती, वो अपना वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज करती है, अपना खुद का नेटवर्क होता है उनका। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं, IoT स्टैंड्स फॉर, IoT किस लिए स्टैंड करता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, AI स्टैंड्स फॉर, AI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जितना भी मैंने EP3 में बता रहा हूँ क्वेश्चन, मैं उसका लिंक डाल दूंगा, PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो, और EP1-2 भी आप लोग जाके देख सकते हो, मेरे चैनल पे EP1-2 ऑलरेडी अपलोडेड है, टोटल 7 EP में अपलोड कर दूंगा, जिसके अलावा और आपको एक भी एपिसोड और ज़्यादा नहीं देखना पड़ेगा, ओनली 10 मिनट्स का होगा सारा EP। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, उमंग ऐप रिलेटेड टू गवर्नमेंट सर्विसेज, उमंग ऐप किससे रिलेटेड है, गवर्नमेंट सर्विसेज। उमंग से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसको हमेशा आपको ध्यान पे रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, AEPS इज यूज फॉर, AEPS किस लिए होता है, आधार बैंकिंग में, AEPS का फुल फॉर्म भी आप देख से सर्च कर सकते हो, या फिर मैं अगली वीडियो में जो EP4 होगा उसमें AEPS का फुल फॉर्म आपको दिख जाएगा। EP3 में बस इतना ही था, आपको इतना को अच्छा से देख लेना एक बार, बस आपको और कुछ नहीं करना। EP1, 2, 3 मैंने पब्लिश कर दिया है, तो देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 30 हो चुका है हमारा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको PDF चाहिए इसका तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, कोई भी पैसे की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट।